स्ट्रक्चर। गाइस आज एक बार फिर मैं आपके लिए एक नया सा एडवांस स्ट्रक्चर लेकर के प्रेजेंट हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। ऑफन इट यूज इन स्पोकन स्टाइल, अक्सर स्पोकन स्टाइल में लोग बोलते हैं, इसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कैसे, इट्स टाइम फॉर प्लस V4, यानी आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, सबसे पहले इट्स टाइम फॉर और टाइम फॉर के बाद से V4 लगाएंगे। मीन से किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को किसी को या किसी व्यक्ति को समय याद दिलाने के संदर्भ में, मान लीजिए कि दो चार लोग मिलकर काम कर रहे हैं और सब लोग किसी काम में इन्वॉल्व हो गए और एक आदमी को याद आता है, ओ अब तो चलने का समय हो गया, अब तो खाना खाने का समय हो गया, तो सारे लोग कहेंगे हाँ हाँ चलना चाहिए। ओके, तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ध्यान देंगे स्ट्रक्चर को लेकर के। गाइस सबसे पहले आप नाउ लिखेंगे क्योंकि अब का मतलब निकालेगा, उसके तुरंत बाद इट्स टाइम फॉर लिखेंगे। टाइम फॉर आपको कंपलसरी लिखना है और V4 भी लिखना है। अब जैसे जैसे काम करने की बात आएगी, जैसे खाने का, पीने का, सोने का, आने का, जाने का, तो उसकी मीनिंग में ING लगा देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद से एटसेट्रा। यहां देखिए, अब सोने का समय हो गया है, अब सोने का समय हो गया है, इसके लिए बनाएंगे नाउ। सबसे पहले कॉमा लगा देंगे, इट्स टाइम, तुरंत लगाएंगे फॉर, अब मतलब समय हो गया है, मैंने लिख दिया इट्स टाइम फॉर सोना। देख रहे हैं ना, समय हो गया है, इसके लिए आप इट्स टाइम फॉर लगा रहे हैं। अब सोने का, तो सोने का मतलब होता है स्लिप, और उसमें जोड़ देंगे ING, तो ING जोड़ेंगे तो का मतलब निकल जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर स्लीपिंग, अब वापस लौटने का समय हो गया है, तो देखिए समय हो गया है, इसके लिए पहले अब है ना, तो अब के लिए नाउ लगा दिया, समय हो गया है, इट्स टाइम फॉर क्या करने का भाई, लौटने का, वापस लौटने का, यानी कमिंग बैक। नाउ इट्स टाइम फॉर कमिंग बैक। अब दिल से पढ़ने का समय आ गया है, समय आ गया है मतलब समय हो गया है। अब यहां पर आप आने की मीनिंग कम नहीं लगा दोगे। नाउ इट्स टाइम फॉर स्टडिंग, मन पढ़ने का। कैसे पढ़ने की बात हो रही है, दिल से, यानी यहां पर लिखेंगे हार्टली। नाउ इट्स टाइम फॉर स्टडिंग हार्टली।